दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दाखिल हवेली का श्राप। गांव का नाम था रुद्रपुर। गांव के बिल्कुल किनारे जंगली बबूल और बेर के पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी धूल भरी हवेली खड़ी थी। लोग उसे कहते थे दाखिल हवेली। मतलब उस हवेली में जो भी दाखिल हुआ या तो वो कभी लौटा ही नहीं, या अगर लौटा तो इंसान नहीं रहा। कहते हैं 50 साल पहले वहाँ एक जमींदार राजवीर सिंह और उसकी पत्नी कमला देवी रहते थे। एक रात उनका बेटा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद हवेली में अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे कि बच्चे के रोने की आवाज़ें, जलती हुई लाल आँखें और दीवारों से आती फुसफुसाहटें। लोगों ने उस हवेली का दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि कोई अंदर ना जा सके, और तब से कोई अंदर नहीं गया। लेकिन 4 दोस्तों को बड़ी चुल थी, इसलिए कॉलेज के 4 दोस्त, जिनका नाम था आदित्य, मेघा, रवि और सायली, गांव घूमने गए थे। रात को आग के पास बैठे हुए आदित्य ने कहा, अरे ये सब पुरानी बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। मेघा बोली, चलो फिर साबित कर दो, आज रात वही रुकते हैं। सायली हिचकिचाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर बाकी तीनों हंसते हुए बोले, डरपोक मत बन, चल जाके आते हैं। मध्यरात्रि हवेली का दरवाज़ा। रात के 12:30 बजे वे चारों हवेली के सामने पहुंचे। आसमान में बादल थे, चांद कहीं छुपा हुआ था। जैसे ही आदित्य ने हवेली का दरवाज़ा खोला, चर्र से दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा चरमराया और ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर सिर्फ अंधेरा, जाले और टूटी कुर्सियाँ थी। छत से टपकता पानी और दीवारों पर खड़ी हुई तस्वीरें। सायली बोली, कोई है यहाँ? सबने टॉर्च ऊपर फेंकी। कुछ नहीं था। तभी ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, माँ माँ। फिर चारों सन। रवि बोला, शायद हवा की आवाज़ है। पर वो आवाज़ फिर आई, और इस बार ज़्यादा पास से आई। क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? उस टाइम सभी लोग घबरा गए। मेघा ने टॉर्च सीढ़ियों की तरफ मोड़ी। वही आधी टूटी सीढ़ियाँ, और उस सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, खुले बाल और लाल आँखें जो अंधेरे में भी जल रही थी। टॉर्च झिलमिलाई और बंद हो गई। रवि चिल्लाया, भागो! सब दरवाजे की ओर दौड़े, मगर दरवाज़ा अपने आप ही धड़ाम से बंद हो गया था। हवा ठंडी हो गई, सांसें जमने लगी। अब वही आवाज़ बहुत पास से आई, क्या तुम मेरे घर पे क्यों आए? और नीचे उतरने लगी वो औरत जिसे हमने सीढ़ियों पे देखा था। हर कदम के साथ लड़की की सीढ़ियाँ चरमराने लगी। मेघा ने कांपते हाथों से टॉर्च फिर जलाई। अब वह औरत उनके बिल्कुल सामने थी। उसके चेहरे पर खून के निशान थे। आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। और उसने कहा, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। सुबह का सन्नाटा। जब गांव वाले हवेली पहुंचे, दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ टॉर्च पड़ी थी, जिस पर मेघा की उंगलियों के निशान थे। फर्श पर चारों के जूतों के निशान थे, और वो सब दीवार की ओर जा रहे थे, जैसे कोई उन्हें अंदर खींच ले गया हो। और हवेली की दीवार पर लाल खून से लिखा हुआ था, दाखिल, और उसके नीचे, अब तुम भी हमारे साथ हो। तो कैसे लगी दोस्तों तुम्हें हमारी आज की कहानी? कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं इसके नए पार्ट को लेकर कल इसी टाइम।